अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ वो है ताहिरी। बेसिकली ताहिरी जो है अलीगढ़ इंडिया हिंदुस्तान की डिश है और बहुत ज़बरदस्त डिश होती है। हम छोटे छोटे थे तो हमारे भैया क्या कहते थे, हमें अम्मी चली जाती थी नानी के घर, बाहर से लगाती थी ताला। हम बहन भाइयों में बड़ी मोहब्बत थी। भैया कहते थे बस ताहिरी बना दो, मैं झाड़ू भी लगा दूँगा, पोछा भी लगा दूँगा। क्योंकि पहले दौर में ये सुना जाता था कि बच्चियों से ज़्यादा छोटी उम्र में झाड़ू लगवाते हैं तो उनके कद छोटे रह जाते हैं। तो हम तो झाड़ू लगाते नहीं थे इस डर से कि हमारा कद ना छोटा रह जाए कहीं। अच्छा, हमने क्या किया कि ऑयल लिया, ऑयल के अंदर हमने एक दरमियानी साइज़ की 2 प्याज काट के डाली हमने इसके अंदर। अब मैं कल इंस्टा पे देख रही थी तो एक बच्ची कह रही थी कि मुझे कहीं से भी ताहिरी की रेसिपी मिल जाए, मुझे ताहिरी बहुत याद आती है और मुझे ताहिरी बनानी नहीं आती। उसने कहीं खाई होगी बच्ची ने। बेसिकली इंडिया के अलीगढ़ हिंदुस्तान के जो भी लोग होते हैं उनकी डिश होती है, बहुत ज़बरदस्त डिश होती है और इसका एक अपना टेस्ट होता है। कलर में थोड़ी येलो कलर की होती है ज़्यादा। अच्छा, हमने प्याज ब्राउन कर ली हल्की हल्की, इसमें हमने आलू इस तरीके से काट के डाल दिए। प्याज को इतना ज़्यादा ब्राउन ना कीजिएगा कि चावल काले हो जाए, क्योंकि जितना हम बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करते हैं तो हमारे चावलों का कलर ख़राब हो जाता है। आलू हमने इसके अंदर भून लिए, प्याज के अंदर ऑयल डाला, ऑयल आलू और प्याज इनको हमने थोड़ा थोड़ा भून लिया। इसको भूनने के बाद हमने क्या करना है कि जिस तरह मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप इसी तरह मसाले डालने हैं आपने। इसके अंदर हमने लहसुन अदरक डाल दिया। लहसुन अदरक डाल के इसको हमने भूनना है। हर खाने के साथ, ज़िंदगी की किसी भी चीज़ के साथ किसी न किसी की याद ज़रूर जुड़ी हुई होती है और आपको बहुत याद आता है जिससे आप दिल से मोहब्बत करते हैं। तो मुझे मेरे भाई की, भैया की बहुत याद आ रही है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, वो बहुत जल्दी चले गए हम लोगों को छोड़कर। अच्छा, ये लहसुन अदरक भून रहा है आलू के साथ साथ, इसको हम भून रहे हैं और खुशबू बड़ी अच्छी सी आ रही है। ताहिरी बिल्कुल सादा से डिश है, मतलब गरीब अमीर सब बना सकते हैं और गरीबों के लिए मेरे बजट में ऐसी चीज़ होती है जो कि हर कोई आराम से बना सके। ना आपको गोश्त की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अंदर हर एक के घर में बन सकती है। अच्छा, बड़े एहतमाम से बनाई जाती है ये हमारे यहाँ ना। साबुत गरम मसाला ले लिया, बड़ी इलायची लाजमी लीजिए, तेज़पत्ता लिया, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, धनिया बहुत हल्का लेना है, पिसी हुई मिर्च, हल्दी थोड़ी ज़्यादा लेनी है क्योंकि हल्दी का ही कलर जो होता है ना वो बड़ा खूबसूरत लगता है ताहिरी के अंदर। नमक ले लीजिए, ले लिया और ये सारे हमारे गरम मसाले हो गए। बड़ी इलायची लाजमी लीजिएगा, फिर कह रही हूँ। और ज़ीरा ले लिया तकरीबन 1 चम्मच के करीब। धनिया पिसा हुआ थोड़ा लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया। अब हमने क्या किया, आलू, लहसुन, अदरक और प्याज इस सब को भूनने के बाद हमने इसके अंदर ये मसाला डाल दिया, साबुत गरम मसाला। पहले नहीं डालिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं प्याज के साथ ही गरम मसाला डाल देते हैं, तो आप पहले नहीं डालिएगा प्लीज़। मैं आपको जिस तरह रेसिपी बता रही हूँ इस तरह फॉलो कीजिए और मुझे उम्मीद है कि वो बच्ची भी देख लेगी ये रेसिपी जिसको ताहिरी की रेसिपी की तलाश थी। इसके साथ हमने इसके अंदर 3 टमाटर डाले हैं दरमियाने साइज़ के, पुदीना लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें ली। हरी मिर्चें भी ताहिरी की जान होती है, हरी मिर्चें लाजमी डालिएगा इसमें। आपके घर में हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप थोड़े बहुत हरी मिर्चें आती हैं ना, फ्रीज़र में डाल दिया करें उन्हें, तो वो फ्रेश भी रहती हैं और वक्त ज़रूरत पे काम आ जाती हैं। अच्छा, हरी मिर्चें भी डाल दी, मसाला भी डाल दिया। अब हमने इसको भूनना है। जो टमाटर का अपना पानी होता है इसके अंदर अच्छी खासी भुनाई हो जाती है मसाले की। कोई मतलब ये नहीं होता कि हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। तो इसको हमने क्या किया, इसमें बिल्कुल हल्का सा मामूली सा पानी डालना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं कि मतलब आलू हमारे गल जाएँ और टमाटर के पानी में भी गल जाए। आप देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है इसके अंदर और इसको फिर मैंने ढक के रख दिया। आलू जो है वो स्टीम के अंदर गल जाएंगे और टमाटर का पानी भी है। अब हमने इसको थोड़ी देर के बाद देखा तो देखिए बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर। इसका मतलब है कि तकरीबन हमारा मसाला तैयार है ताहिरी का। तो ताहिरी बहुत ज़बरदस्त डिश होती है, बड़े एहतमाम के साथ खाई जाती है और इसको खाने के बाद इतनी ज़बरदस्त नींद आती है ना दोपहर में, आप खाएं और खा के सो जाएं। अच्छा देखिए, आलू हमारा बिल्कुल डन है, आलू हमारा गल चुका है और बहुत ज़बरदस्त बन रहा है, बिल्कुल फिट बन रहा है और कलर भी देख लीजिए आप कितना अच्छा आ रहा है। ताहिरी खाएँ, थोड़ी देर कैलूला करें और सो जाएँ। अब ये देखिए मैंने चावल भिगोए थे, 2-3 दफ़ा धो के अच्छे से भिगो दिए थे। अब मैं चावलों को निकाल रही हूँ पानी के अंदर से, ठीक है ना। मैंने डायरेक्टली सारे चावल पानी के साथ नहीं डाले मसाले में, मैंने चावलों को निकाला मुट्ठी के ज़रिए। अब इनको चावलों को मैं निकाल के मसाले के अंदर डाल रही हूँ। जिस तरह मैं बता रही हूँ आपने स्टेप वैसे ही फॉलो करने हैं। बिल्कुल सिंपल और आसान डिश लेकिन बड़ी टेस्टी। अब ये जो पानी जिसमें हमने चावल भिगोए थे उसको हमने साइड में रख दिया। मसाले के अंदर हमने चावलों को मिक्स करना है। जो इसका फ्लेवर होता है ना मसाले का, ये चावलों के अंदर बहुत ज़बरदस्त आता है ना, बहुत बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। पानी नहीं डाला अभी मैंने इसके अंदर, जो मसाला भुना था उसमें चावलों को डाल के बड़े प्यार प्यार से चलाया। मतलब आप कुश्ती ना लड़िएगा, अगर आप कुश्ती लड़ेंगे तो चावल टूट जाएंगे, उनका लुक भी अच्छा नहीं आएगा। इसको हमने 3-4 मिनट तक इसी तरीके से मसाले के साथ चलाना है। जो ये फ्लेवर होता है ना वो चावलों में रच बस जाता है। अब वो चावलों का पानी जिसके अंदर हमने भिगोए थे चावल, अब हमने वो डाल दिया। अब सिर्फ उतने ही पानी के अंदर जितने में हमने चावल भिगोए थे, हमने ताहिरी का पानी तैयार कर लिया, ठीक है। अब ये पानी जो होता है इसमें सारे फ्लेवर्स होते हैं। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने ढक दिया
चावलों को ना। चमचा हमारा एज़ यूजुअल हमने प्लेट के अंदर रखना होता है, ये नहीं कि हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया या ढक्कन के ऊपर रख दिया, वो बहुत गंदा लगता है। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अपनी बच्चियों को भी सिखाइए कि एक ढक्कन को साथ में एक प्लेट रखें जिसमें वो चमचा रखें। अच्छा, इसको हमने रख दिया। अब देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, आप नोटिस करें इस चीज़ का कि ढक्कन के ऊपर आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इससे आपके खाने बड़े अच्छे बन जाते हैं। बबल्स का मतलब है कि हमारे चावल डन है, इनमें पानी नहीं है और अब ये दम पे आने के लिए तैयार हैं। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि अब ये दम पे आने के लिए तैयार है, बबल्स आ गए हैं ढक्कन के ऊपर। अच्छा, नॉन स्टिक जो होते हैं ना, उसके ऊपर यही होते हैं, फ़ायदा होता है कि आप देखते रहते हैं कि कहाँ तक आपकी रेसिपी पहुँची है, उसमें आपको सब नज़र आता रहता है। अब हमने इसको दम पे रख दिया, बबल्स आ रहे हैं, मज़ीद बबल्स ऊपर आए तो समझ लीजिए तकरीबन स्टीम भी आ रही है। चावल जो है हमारे बिल्कुल रेडी हैं, बड़े प्यार प्यार से इन्हें आराम आराम से हमने मिक्स कर लिया चावलों को। बहुत ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत ही नाइस कलर आया है ना। और मैंने आपको फिर बताया कि तहरी में हल्दी ज़्यादा डलती है। इसको हम खाते हैं अचार, चटनी, कचूमर यानी प्याज टमाटर का कचूमर होता है, उसके साथ दही के रायते के साथ। इन सब की रेसिपीज़ आप देखेंगे तो मेरी अपनी रेसिपीज़ हैं, उन सबको फॉलो कर लीजिए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कलर लग रहा है ना ताहिरी का। यकीन करें आप इसको खाएंगे ना, खा के आप बिल्कुल मस्त सो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आपको नींद आएगी। ये देख लीजिए कचूमर है, रायता है, चटनी है और हमारे घर के बनाया हुआ अचार है जिसकी भी मैंने आपको रेसिपी बताई है। लाल गोल मिर्चों की चटनी है और ताहिरी तैयार है हमारी। और अब हम दोपहर के खाने के लिए बेताब हैं सब लोग कि बस जल्दी से खाएं। चलिए एक बाइट आपको हम खिला के दिखा देते हैं। ये लीजिए, हल्की सी हमने ली चटनी, इसकी रेसिपी भी है। हल्का सा लिया हमने ग्रीन रायता, इसकी रेसिपी भी है। और ये अचार झटपट अचार मैंने बनाया था जनाब, ये 1 हफ़्ते के अंदर अंदर अचार ख़त्म हो गया। अब कैरियाँ दोबारा ढूंढनी पड़ेंगी हमें। ये लीजिए जनाब, आप भी खाइए, मैं भी खा रही हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।